हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब पर भगवान शिव की अपार करुणा बरस रही होगी। भक्तजनों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पशुपतिनाथ व्रत की कथा। पशुपतिनाथ जो मंदिर है वह दो जगह पर स्थापित है, एक तो नेपाल में और एक भारत के मंदसौर में। ये दोनों ही मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध हैं और वहाँ दर्शन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब हम आपसे बात करते हैं पशुपतिनाथ व्रत की कथा क्या है। सबसे पहले भक्तजनों, आपको हम पशुपति का अर्थ समझाते हैं कि पशुपतिनाथ का अर्थ क्या है। पशुपति का अर्थ है पशु मतलब जीवन और पति मतलब स्वामी या मालिक, यानी जीवन का मालिक या जीवन का देवता। इसमें भक्तजनों एक कहावत आती है कि जो मनुष्य है वो गलतियों का पुतला है। अपने जीवन में कोई न कोई सभी मनुष्य गलती अवश्य करते हैं, यानी पशुओं के समान हम मनुष्य भी गलती कर देते हैं। इसलिए भक्तजनों, हम अब आपको सुनाते हैं पशुपतिनाथ व्रत की कथा। पशुपतिनाथ का अर्थ है सभी पशुओं और जीवों का स्वामी। पशुपतिनाथ व्रत के विषय में कई पौराणिक कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। इनमें से एक कथा कुछ इस तरह है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद अपने ही बंधुओं की हत्या करने की वजह से पांडव बेहद दुखी थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और जो पांडवों का युद्ध हुआ था उसमें कौरवों की हत्या करने के पश्चात पांडव अपने आप को बहुत पापी मान रहे थे और उस क्लेश से वो क्लेशित थे। उन्होंने अपने भाइयों और सगे संबंधियों को मारा था। इसे गोत्रवध कहते हैं। उनको अपनी करने का पछतावा था और वे खुद को अपराधी महसूस कर रहे थे। खुद को वो इस दोष से मुक्त कराने के लिए भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। लेकिन शिव नहीं चाहते थे कि जो जघन्य अपराध उन्होंने किया है उससे उनको इतनी आसानी से मुक्ति दे दी जाए। इसलिए पांडवों को अपने पास आता देखकर उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया और वहां से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन पांडवों को उनके भेद का पता चल गया और वे उनका पीछा करके उनको पकड़ने की कोशिश में लग गए। इस भागा दौड़ी के दौरान शिव जमीन में लुप्त हो गए और जब वह पुनः अवतरित हुए तो उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े अलग जगहों पर बिखर गए। नेपाल के पशुपतिनाथ में उनका मस्तक गिरा था। तभी से इस मंदिर को तमाम मंदिरों में सबसे खास माना जाता है। केदारनाथ में बैल का कुबड़ गिरा था। बैल के आगे की दो टांगे तुंगनाथ में गिरी थी। यह जगह केदार के रास्ते में पड़ती है। बैल का नाभि वाला हिस्सा हिमालय के भारतीय इलाके में गिरा। इस जगह को मध्य महेश्वर कहा जाता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मणिपूरक लिंग है। बैल के सींग जहाँ गिरे उस जगह को कल्पनाथ कहते हैं। इस तरह उनके शरीर के अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगहों पर मिले। भक्तजनों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जो नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर है उस मंदिर का जो ज्योतिर्लिंग है वो चतुर्मुखी है। ऐसा माना जाता है कि यह पारस पत्थर के समान है जो लोहे को भी सोना बना सकता है। भक्तजनों, तो आपने ये सुनी पशुपतिनाथ व्रत की एक कथा। अब हम आपको दूसरी कथा भी सुनाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ पर चिंकारे का रूप धारण कर निद्रा में थे। जब देवताओं ने उन्हें खोजा और उन्हें वाराणसी वापस लाने का प्रयास किया तो उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। कहा जाता है कि उस दौरान उनका सींग 4 टुकड़ों में टूट गया। इसके बाद भगवान पशुपति चतुर्मुखी लिंग के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए थे। और इसी से जुड़ी एक अन्य कथा इस प्रकार है। दूसरी कथा कुछ इस प्रकार है भक्तजनों। यह कथा एक चरवाहे से जुड़ी हुई है। कहते हैं इस शिवलिंग को एक चरवाहे द्वारा खोजा गया था जिसकी गाय का अपने दूध से अभिषेक कर शिवलिंग के स्थान का पता लगाया था। एक अन्य कथा और आपको सुनाते हैं भक्तजनों। यह कथा भारत के उत्तराखंड राज्य से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार इस मंदिर का संबंध केदारनाथ मंदिर से है। कहा जाता है
जब पांडवों को स्वर्ग प्रयाण के समय शिवजी ने भैंसे के स्वरूप में दर्शन दिए थे, जो बाद में धरती में समा गए, लेकिन पूर्णतः समाने से पूर्व भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। जिस स्थान पर भीम ने इस कार्य को किया था उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, एवं जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर आया उसे पशुपतिनाथ कहा जाता है। भक्तजनों, पुराणों में पंच केदार की कथा नाम से इस कथा का विस्तार उल्लेख से मिलता है। तो प्यारे भक्तजनों, आज हमने आपको पशुपतिनाथ से जुड़ी अनेक कथाएं सुनाई। जो हमने आपको पहली कथा सुनाई वो भी पांडवों के बारे में थी कि किस प्रकार भगवान शिव के पीछे जैसे ही पांडव दौड़े तो भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए थे और उनके जो टुकड़े गिरे वो अलग अलग जगह पर गिरे थे। अब जो लास्ट वाली कथा सुनाई है उसमें भी आपको यही समझ में आया होगा कि भगवान शिव जब अंतर्ध्यान हो रहे थे, वो पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। उस समय जो जैसे ही भगवान शिव आगे दौड़े तो पांडव उनके पीछे दौड़े और भगवान शिव धरती में समा गए। तो भीम ने भगवान शिव की पूंछ पकड़ ली थी और जिससे भगवान शिव का कुबड़ ऊपर रह गया था। इस प्रकार भक्तजनों, आपको अगर पशुपतिनाथ व्रत की कथा अच्छी लगी और आप पशुपतिनाथ व्रत करना चाहते हैं तो संपूर्ण विधि और उपाय आप अगले वीडियो में सुनेंगे। पशुपतिनाथ व्रत भगवान शिव का ऐसा व्रत है, जो भी भक्त इस व्रत को श्रद्धा भक्ति से करते हैं, भगवान शिव अवश्य ही उस भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान भोलेनाथ को तो भोलानाथ ही कहा जाता है, वो तो अपने भक्तों के एक छोटे से गुण पर रीझ जाते हैं। इसलिए भक्तजनों, आप सभी पशुपतिनाथ व्रत को करें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव भक्तों, राम राम। सभी को कथा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।